મારું મોઢું ઠીક છે તમે તો बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। आज सभी सुंदर साथ को आवाज ना करजो गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। हमारी पूर्णिमा तो यही है कि जो हमारे परमहंसों ने जिस रास्ते पर हमें चल के दिखाया सुंदर साथ जी, हम उसी रास्ते पर चले। उन्होंने हमें कहा कि वाणी मंथन का कोई विकल्प नहीं, तो हम वाणी मंथन करेंगे। उन्होंने कहा कि चितवन का कोई विकल्प नहीं, तो हम चितवन करेंगे। तो रहनी का कोई विकल्प नहीं, तो हम रहनी भी करेंगे। हम उन बोलने की बात नहीं है, उनके रास्ते पर चलना ही हमारी सच्ची गुरु पूर्णिमा है। जो गुरु कहते हैं वो, जो कहते हैं हम वो करें, और वही हमें करना है। और सुंदर साथ सभी चल रहे हैं उसी रास्ते पर। तो अब हमारे सामने हमारी अमिता जी अपना भाव रखेंगी। अमिता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। शोभा निरखो युगल पिया की, नूर ही नूर भराय रे। शोभा निरखो युगल पिया की, नूर ही नूर भराय रे। शोभा निरखो नैन रसीले तिरछी चितवन, निरखत डारे वारे। नैन रसीले तिरछी चितवन, निरखत डारे वारे। श्रवण सुनत पिया रूह की बातें, श्रवण सुनत पिया रूह की बातें, नासिका सुगंध भराय रे। शोभा निरखो युगल पिया की, नूर ही नूर भराय रे। शोभा निरखो मुखता बुललिए मुख मूरत, मंद मंद मुस्काए। मुखता बुललिए मुख मूरत, मंद मंद मुस्काए। आधे अधूर फूले पिया बोलत, आधे अधूर फूले पिया बोलत, रूहो से करे मीठी बात रे। शोभा निरखो युगल पिया की, नूर ही नूर भराय रे। शोभा निरखो
वस्त्र आभूषण सब है पूरन, सुख बिन जामे और रे। वस्त्र आभूषण सब है पूरन, सुख बिन जामे और रे। निरखी निरखी देखे जो ये आशिक, निरखी निरखी देखे जो ये आशिक, जो देखे सुख पाय रे। शोभा निरखो युगल पिया की, नूर ही नूर भराय रे। शोभा निरखो मेरी रूह नयन की पुतली, तीन पुतलियों की जो नैन रे। मेरी रूह नयन की पुतली, तीन पुतलियों की जो नैन रे। तीन नैनों में राखूं पिया को, तीन नैनों में राखूं पिया को, मेरी रूह पावे सुख चैन रे। शोभा निरखो युगल पिया की, नूर ही नूर भराय रे। शोभा निरखो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम बहुत जी। सुंदर भाव रखा आपने, बहुत ही सुंदर चुपाइयों के साथ भाव है, लेकिन चुपाइयां वाणी की भी हैं, बहुत ही सुंदर। अब शुरू करें हम ना वाणी मंथन, शुरू राज जी की कीजिए। मेहरबानी। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत आनंद अनीता बहन, बहुत ही सुंदर, बहुत मजा आ गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। कई गुण नेत्र सुभान के, तो क्यों कहूँ चतुराई इन, इत जुबां बल न पहुँचहि, हिस्सा कोटमा एक गुण। श्री राज जी के नयनों में अनंत गुण छिपे हुए हैं। इन नेत्रों की प्रेम भरी चतुराई, इन नेत्रों की प्रेम भरी चतुराई का वर्णन शब्दों में हो पाना संभव नहीं है। प्रीतम अक्षरातीत के अनंत गुणों में से किसी एक गुण के करोड़वें भाग का भी वर्णन करने की शक्ति मेरी जिह्वा में नहीं है। प्यारे मेरे प्राण के, नैना सुख सागर सलोने, रह ना सको बिना रंगीले, जो कसुम्बड़ी उजलक में। धामधनी के ये अति मनोहर सलोने नयन आनंद के अनंत सागर हैं और मेरे प्राणों को बहुत प्यारे हैं। उज्ज्वलता में केशरिया मिश्रित अद्भुत रंग वाली
इन आंखों की शोभा को देखे बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। भावार्थ में समझा रहे हैं, प्रेम भरी मदहोश आंखें, एक तो होती है प्रेम भरी, उसी को कहा है मदहोश। आंखों में केसरिया रंग की झलक दिखने लगती है। इस अलौकिक शोभा को अपने धाम हृदय में बसाने की दृढ़ प्रेरणा श्री महामती जी ने हमें इन चौपाइयों में दी है। हाँ जी किरण दीदी, केसरिया, पहले तो लालिमा आया, अब केसरिया रंग आ गया है ना, लाल और आंखों में केसरिया रंग, एक ही बात है। ऊपर चौपाई में आया ना हाँ, कसूरी या पता नहीं कैसा कुछ मतलब था ना। कहीं लाल भी आया ना। हाँ, उसका मतलब केसरिया है ना। हाँ, मदहोश होना। वैसे शराबी की आंखें नहीं होती, शराब पी लेता है तो उसकी लाल आंखें हो जाती है ना, दुनिया के हिसाब से। वैसे ही केसरिया रंग की झलक दिखने लगती है। हम्म, चले आगे। जब देखो शीतल नजरों, सब ठरत आशिक के अंग, सब सुख उपजे अरस में, हक मासूक के संग। जब मेरी दृष्टि परम धाम में विराजमान श्री राज जी के अति मनोहर नैनों की शीतल दृष्टि से जुड़ती देखती है, तो मेरे सभी अंगों में प्रेम की शीतलता व्याप्त हो जाती है और स्वयं को धाम धनी के साथ पाकर मुझे सभी प्रकार के आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इस चौपाई में उस स्थिति का वर्णन है जब आत्मा की दृष्टि परात्म का श्रृंगार सजकर परम धाम में पहुंचती है और अपने प्राण वल्लभ के नेत्रों में देखती है। आगे की चौपाई 34, 35 और 36 में यही स्थिति दर्शाई गई है। परात्म का श्रृंगार सजकर परम धाम पहुंचती है और अपने प्राण वल्लभ के नेत्रों में देखती है। आगे यही स्थिति, मतलब कि 34 चौपाई आएगी, 35 और 36 में सब इसी स्थिति को याद रखेंगे इस चौपाई का। मैं नैनो देखूं नैन हक के, मैं नैनो देखूं नैन हक के, हुई चारों पुतली तेज पुंज, हुई चारों पुतली तेज पुंज, जब नैन मिले नैन नैन में, नूरे नूर हुआ एक गंज। जब मैं अपनी आत्मा के नैनों से श्री राज जी के नैनों को देखती हूँ, तो हम दोनों की चारों पुतलियों का तेज, हम दोनों की चारों पुतलियों का तेज पुंज आपस में मिल जाता है। जब मेरे नैनों की दृष्टि परात्म के नैनों, अब मेरे का मतलब ये आत्म से है,
जब मेरे नैनों की दृष्टि परात्म के नैनों और श्री राज्य के नैनों की दृष्टि से मिलती है तो चारों ओर नूर ही नूर का भंडार दृष्टिगोचर होता है। और क्लियर करते हैं, जब आत्मा की दृष्टि परात्म का श्रृंगार सजकर युगल स्वरूप के सामने उपस्थित होती है तो कभी वह श्री राज्य के नेत्रों की ओर देखती है तो कभी अपनी परात्म के नेत्रों की ओर देखती है। इसे ही इस चौपाई के तीसरे चरण में नैन मिले नैन नैन में कहा गया है। सुंदर साथ जी, रिपीट करो इस चीज को, क्या समझ में आया? बहुत अच्छी बात, आज नई बात कुछ अलग से मिली। मधुबाई जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। जब तक मुझे समझ आ रहा है कि जब चितवन द्वारा हम आत्म दृष्टि से वहां पहुंचते हैं परम धाम में, और वहां जब हम राज्य के नैनों को भी देखते हैं और अपनी परात्म के नैनों को भी देखते हैं, तो क्योंकि वहां पे नूर ही नूर है तो पूरा नूर आपस में जब टकराता है तो वो नूर का पुंज एक सारा फैल जाता है। क्योंकि वहां तो नूर ही नूर है, तो आत्मा के नैनों में भी नूर है और राज्य के नैनों में भी नूर है, वो सारा नूर ही नूर वहां पे हो जाएगा। नूर बिल्कुल नूरे नूर हुआ एक गंज, एक एक गंज। गंज हो गया, दोनों समा एक जैसा ही हो गया सारा। हाँ, बस ये वाली बात लगी ना, नैन मिले नैन नैन में। ये जो नैन नैन है ना, ये परात्म के नैन और पहला वाला नैन तो आत्मा का नैन हो आत्मा गया, का हो गया। हाँ, पर आत्मा और राज्य के नैन हो गए, नैन नैन में। नैन नैन में दोनों से हम मिल गए। राम जी। राम जी, हक देखे पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलियां। मैं हक देखूं हक देखे मुझे, यूं दो अरस परस भैया। धामधनी अपनी पुतलियों से मुझे देखते हैं तथा मैं अपनी पुतलियों से उन्हें देखती हूँ। मैं श्री राज्य को देखती हूँ और राज्य मुझे देखते हैं। इस प्रकार हम दोनों एकाकार से हो जाते हैं। हक देखे मेरे नैन में पुतली जो अपनी, मैं अपनी देखूं हक नैन में, यों दो जुगले जुगल बनी। जब श्री राज्य मेरे नेत्रों में देखते हैं तो मेरी पुतलियों में उन्हें अपना स्वरूप दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार मैं श्री राज्य की नेत्रों की पुतलियों में अपना स्वरूप देखती हूँ। इस प्रकार मेरी पुतलियों में प्रीतम अक्षरातीत के दो स्वरूप और धामधनी की पुतलियों में मेरे दो स्वरूप दृष्टि गोचर होते हैं। कैसे दो स्वरूप? मेरे दो कैसे? मैं भावार्थ बाद में पढ़ूंगी। कैसे दो स्वरूप? एक तो मैंने देखा धनी के नैनों में, और एक धनी ने खुद देखा मेरी पुतलियों में मेरा ही स्वरूप, अपना देखा पहले, मैंने देखा धनी के नैनों की पुतली में, मतलब दो हो गए ना। एक और भाव लेते हैं कुसुम दीदी का। कैसे दो? दीदी मुझे नहीं समझ आया। अच्छा, और क्योंकि लेते मुझे भी राज्य की पुतलियों में अपनी शक्ल दिखाई दे रही है, और राज्य को भी मेरी शक्ल दिखाई दे रही है, डबल होगी ना और मेरी पुतली। और भाव बताओ।
और आप बताओ। और सोचो कैसे दो, मेरे भाव आ रहे हैं, बाकी क्या पता भावार्थ में क्या हो, आपके सही ठीक है, भी मैं होता। मेरे दो मतलब मेरे नयन भी है, दो हो गए। हमारे दो नैन हैं, राज्य के भी दो नान, तो दो नैनों में ओके, मेरे को दो दो दिख रहे हैं। प्रतिबिंब पड़ रहा है। ये प्रतिबिंब, ये भी ये ठीक है। वाली बात हाँ है। दो लिखा, स्वरूप नीरू ने दिखाई लिखा दे, दो इधर आंखें, भी इधर ये भी। भाव आ रहा है, आगे भावार्थ में पढ़ते बिल्कुल हैं, ठीक है, है लिखा ना। भी आया सामने। अच्छा, ये मैंने सही भी आया। पढ़ा नहीं है। तो दो आंखें हैं तो दो ही तो नजर आएंगी ना, दो नयन है तो मेरे दो नजर आ रहे हैं, और राज्य को भी अपने दो नजर आ रहे हैं पुतलियों में, है ना। आगे पढ़ते हैं। पुतलियां दर्पण की तरह कार्य करती हैं। जिस प्रकार दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा जाता है, उसी प्रकार नेत्रों की पुतलियों में अपने प्रीतम को देखा जाता है। आशिक और माशूक, मेरे प्रिया प्रीतम का एक दूसरे की पुतलियों में स्वयं को देखना, यह सिद्ध करता है कि दोनों ही एक दूसरे के हृदय में समाये हुए हैं। हृदय में विराजमान स्वरूप को पुतली प्रतिबिंब के रूप में प्रकट कर देती है ना। ये और गहरा कर दिया। और गहरा हो गया। हृदय में समाये हैं, एक वो वाला प्रतिबिंब जो हृदय में समाया था वो आ गया पुतली में, एक जो मैं देख ही रही हूँ वो वाला आ गया, वो भी ये हो और गया। गहरा हो गया। और बात तो नहीं, भेद हो गया। इसको फिर से पढ़ो, फिर से भावार्थ। पढ़ते हैं, है ना। मीनू भाभी बाहरी स्वरूप में होके अंदर का भी जो है ना वो दिल में बाहर आ समाया। जाता है, दिल में। हाँ बाहरी हाँ, एक, अंदर का, एक तो ये नजर आ रहा अंदर है का आंखों में, एक सामने से तन जो है हमारा वो नजर आ रहा है, और ये जो हम्म दिल के अंदर गहराइयों में है वो भी उस आंखों में नजर आ रहा है। कहते हम्म, नहीं है जो दिल में होता है वो चेहरे पे नजर आ जाता है, आंखों से पता लग जाता है उसका। बिल्कुल वही बिल्कुल। चीज यहाँ पे। हम्म, बहुत प्यारी बात एकदम। पढ़ो, हम्म, आगे पढ़ो कि इसको रिपीट करो नहीं आशीष इसी जी। को पढ़ लो फिर से, ठीक है। पढ़ लो, कोई पुतलियां गहरा दर्पण हो की गया। तरह, हाँ जी, पुतलियां दर्पण की तरह कार्य करती हैं। पुतलियां जिस प्रकार दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा जाता है, उसी प्रकार नेत्रों की पुतलियों में अपने प्रतिबिंब को देखा जाता है। आशिक और माशूक, प्रिया प्रीतम का एक दूसरे की पुतलियों में स्वयं को देखना, ये उन्होंने रीजन बताया कि जो हम पुतलियों में देखते हैं वो क्या सिद्ध करता है कि दोनों ही एक दूसरे के हृदय में समाये हुए हैं, और हृदय में विराजमान स्वरूप को पुतली प्रतिबिंब के रूप में प्रकट कर देती है। ये मतलब प्रेम है। तो इसका जो मतलब जैसे होता है ना कि एक दूसरे के आंखों में देखना फिर नजर आना, तो इसका अंदर का भाव है कि दोनों ही एक दूसरे के दिल में समाये हुए हैं, है ना? जी, हाँ जी मम्मी, आप क्या कह रहे हो, जैसे बोलो। कि मैं जब देख रही तो मुझे दिखता है कि धनी को मेरे से प्रेम है। हम्म, मैंने कहा इसका मतलब यही हुआ ना, जब ये मैं उनकी पुतलियों को देखती हूँ तो मुझे दिखता है, मतलब पता चलता इन है कि धनी नैनों की के दिल में पुतलियों मैं में हूँ, मेरा हम्म, प्रेम राजी है। हमें देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, तो क्या होता है, एक हो जाते हैं हम, एक चीजें, वो फर्क नहीं पड़ता, मैं देखूं हक मुझे और हक मैं उसको उनको देखूं, तो एकाकार हो जाता है, उसमें प्यार दिखता है कि हम एक हैं, हम राजी के प्रति प्रेम है हमारा, उसमें राजी के हुक्म का कोई भी फर्क नहीं लगेगा, हम सब एक है, उसमें ये दिखाई दे। नैनो की पुतलियों में हम है और हमारी पुतलियों में राजी। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी आशी दीदी, आप बोल रहे थे, वो आवाज उनकी उनका जा नहीं रही थी, आप बोलो दोबारा। कुछ बोल रहे थे ना आशी दीदी, हो गया, पढ़ो आगे, बोलो बोलो जो आप कह रहे थे ना, मैं सुन नहीं पाई, मम्मी को पता नहीं चल रहा था। नहीं नहीं, चलो आगे, चलो समझ हो आ गया, गया। ठीक है। हाँ जी, अति हाँ जी। गोर पापण नैन की पल वालत देखत सरम, गुण गर्भित मेहरे पाइये, रू हुक्मे देखे ए मरम। श्री राज्य के नेत्रों की पलकें बहुत गोरे रंग की हैं।
अब पलकें गोरी हो गई। पलकों को झपकाते समय उनमें प्रेम भरी लज्जा दृष्टिगोचर होती है। नेत्रों में छिपे हुए गुणों को धनी की मेहर से ही पहचाना जा सकता है और इस रहस्य को भी आत्मा श्री राजी के हुक्म से ही जान सकती है। नेत्रों में छिपे हुए गुणों को धनी की मेहर से ही पहचाना जा सकता है। श्याम बंकी भो नैनों पर रंग गौर जुड़े दो आए, निपट तीखी अनिया नेत्र की, मारे आसिको बाण फिराए। आंखों के ऊपर काले रंग की दो तिरछी भुएं हैं जो गोरे रंग के ललाट के निचले हिस्से में आकर मिल जाती है। नेत्रों के कोने बहुत ही नुकीले हैं। धामधनी इन्हीं नेत्रों से प्रेम के बाण निकालकर आत्माओं को घायल कर देते हैं, अर्थात प्रेम की अग्नि में जला देते हैं। बार बार, कितनी बार पहले ऊपर भी वर्णन किया, फिर से बार बार करते हो। जब खेचत नैना जोड़ के, तब दो बाण छाती छेदत, अंग आसिक के फूट के वार पार निकसत। जब धामधनी अपने दोनों नेत्रों से प्रेम के दो बाण चलाते हैं, अब दो नेत्र हैं तो दो बाण चलेंगे, तो दोनों बाण आत्माओं की छाती को छेद देते हैं। ये बाण आत्माओं के हृदय को छेद कर शरीर के भी बाहर निकल जाते हैं। देखते हैं ये वाला आगे क्लियर हुआ है। दोनों भुएं धनुष के ऊपरी भाग का कार्य करती हैं। नेत्रों के पलकों का निचला हिस्सा, नेत्रों के पलकों का निचला हिस्सा धनुष की डोरी की भूमिका निभाता है। इसी प्रकार हृदय रूपी तरकश में प्रेम के अनंत बाण रखे होते हैं। तरकश पता है क्या होता है? जिसमें बाण रखे जाते हैं ना, जो एक तीर चलाते हैं, इधर से निकालते हैं, फिर एक तीर छोड़ते हैं, इधर से निकालते हैं, फिर। तो हृदय रूपी तरकश में प्रेम के अनंत बाण रखे होते हैं जो कि आंखों के माध्यम से प्रकट होते हैं और पलकों की डोर पर चढ़ाए जाते हैं। जिस प्रकार छाती में तीर लग जाने पर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्री राजी के प्रेम रूपी बाण लगने से आत्माएं शरीर और संसार से मर जाती हैं, अर्थात इनके मोह जाल से अलग हो जाती हैं। जो संसार की ओर से मर जाता है वही परम धाम की तरफ अपनी दृष्टि कर पाता है। श्रृंगार ग्रंथ का ये कथन इसी तथ्य की ओर संकेत करता है। प्रकरण 24 का चौपाई हमारी है 95।
जो पहले आप मुर्दे हुए तो दुनिया करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुंचे नूर के पार। छाती छेद कर प्रेम के बाण का शरीर से बाहर निकलने का क्या तात्पर्य है? कि प्रेम में इतना डूब जाना कि मार्फत का दरवाजा खोल देने में समर्थ हो जाना। हर चीज का बातूनी अर्थ बताया कि छाती छेद कर प्रेम के बाण का शरीर से बाहर निकलना। दो अर्थ बताए ना, एक तो माया इस मोह जाल से अलग हो जाना, और एक प्रेम में इतना डूब जाना कि मार्फत के दरवाजे खोल देने में समर्थ हो जाना, जो हमारे परमहंस हुए। हो गई क्लियर? राम कमल में क्या लिखा है? कह रही हूँ कुछ खोल दो उनको चांद दीदी से। मतलब इतनी छोटी छोटी बात क्लियर करी है, तरकश और डोरी। दीदी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कहा, आनंद आ गया। मैं न रहूं, तू ना रहे, जब एक हो जाए, प्रेम इतना गहरा जाए कि हम एक हो जाए। मतलब ऐसे लगता है ना, ये चुपई को बार बार पढ़ें, फिर आंख बंद करें कि क्या ऊपर का कहना भी चाह रहे हैं। ऊपर का भी कितना सुंदर आया था कि जो दिल में बसा होता है उसका प्रतिबिंब आता है आंखों में। जी हमारे दिल में बस गए तो आंखों में वो झलक दिखाई देगी। क्या बात है, बहुत ही अद्भुत। ऐसे ही प्रेम के बाण ऐसे चलेंगे कि मर जाएंगे, मर क्या जाएंगे, दुनिया से मर जाएंगे, उनमें एकाकार हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। इतना क्लियर करते हैं ना राजी महाराज कि क्या क्या बताते हैं। निचला भाग धनुष की डोरी को निभाता है। नीचे जो डोरी नहीं होती, ये धनुष, नीचे डोरी लगी। फिर राजी तीर कहाँ से? अपने दिल से निकालते हैं। ये तरकश क्या हो गया? दिल हो गया। तो कितने अनंत बाण इस दिल में समाये होते हैं, एक एक करके रूप पे छोड़ते हैं, ऐसे छोड़ते हैं प्रेम के बाण। ये प्रेम के बाण ही तो चल रहे। अभी तो हमें ये वाणी रूपी बाण चुभते हैं, बात चुभ करते रहे हैं। अभी तक तो पता ही नहीं। अब तो चुभते हैं। कितना प्रेम करते हैं धनी। जो पहले आप मुर्दे हुए तो दुनिया करी मुर्दा। हाँ जी वीना दीदी खोलो आप। वीना दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हक तरफ हुए जीवते, हक की तरफ से हम जी गए और दुनिया से मर गए और उड़ पहुंचे नूर के पार। योग माया से भी पार पहुंच गए। हाँ, दमानक जो कहूं कहूं, अब दो बार कह दिया, दमानक जो कहूं कहूं, यो पिछली देत गिराए, ए चोट आसिक जान ही, जो होए अरस अरवाही। जिस प्रकार दमानक का मीनिंग बता रहे हैं, बंदूक से निकली हुई गोली शिकार को पिछले पांव पर गिरा देती है, उसी प्रकार धामधनी के नेत्रों से निकले हुए प्रेम के बाण आत्माओं को संसार से मृतक की तरह पूर्णतया अलग कर देते हैं। जो परम धाम की आत्माएं होती हैं,
एकमात्र वे ही धनी के प्रेम बाणों की चोट की शक्ति को जानती हैं। जाने धामधनी के प्रेम बाणों से घायल आत्माएं संसार की ओर से पूरी तरह मुंह फेर लेती हैं, जबकि संसारिक जीव ब्रह्मवाणी को पढ़कर या चर्चा सुनकर भी संसार में ही उलझे रहते हैं। जिस प्रकार पत्थर पर लगा हुआ तीर गिर जाता है किंतु उसमें धस नहीं पाता, उसी प्रकार जीवों के ऊपर ब्रह्मवाणी के कथनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनका हृदय भी पत्थर की तरह कठोर होता है। उनके मन में युगल स्वरूप को अपने हृदय में बसाने की तड़प ही पैदा नहीं होती। चेक कर ले अपने आप को। वाणी तो आईना ही है हमारा। हर चीज का भावार्थ बताते हैं। इस चुपाई से हमें क्या शिक्षा मिली, है ना? भो बंके नैन कमान जो, भो बंके नैन कमान जो, भाल बंकी सामी तीन बल, भाल बंकी सामी तीन बल, बाण टेढ़े मारत खैंच मरोर के, छाती छेद न गया निकल। श्री राज जी के नेत्रों की तिरछी भुएं धनुष के समान है। धनुष की तरह ही माथे के निचले भाग में तिरछी भुओं में 3 स्थानों पर टेढ़ापन है। अब है ना 3 पल। जब धामधनी, हाँ 3 जगहों पे टेढ़ापन है। जब धामधनी इन नेत्रों से प्रेम के टेढ़े बाण भोए रूपी धनुष पर चढ़ाकर मारते हैं, तो वे बाण टेढ़े होने के कारण छाती को छेद तो देते हैं, किंतु उसके पार नहीं निकल पाते। और क्लियर करते हैं। नासिका के ऊपर तथा दोनों भुवों का मिलन स्थान धनुष का मध्य भाग होता है। भुवों के दोनों किनारे और मध्य भाग, ये 3 मुख्य स्थान हैं जहां धनुष की तरह टेढ़ापन है। और क्लियर करो सुंदर साथ जी, मुझे नहीं हुआ अच्छे से। धनुष टेढ़ा होता है ना, यूं मेरी फोटो नहीं दिख रही होगी। अच्छा कैसे दिख रही है आपकी? टेढ़ा होता है ना धनुष, यूं यूं। 1 मिनट, मैं इसको शेयर हटाती हूँ, अब आप बोलो। हाँ धनुष टेढ़ा होता है ना, मैं पिन यूं कर, जाके यूं जाके यूं जाके यूं, यूं जाके यूं जाके फिर यूं अच्छा जाके हाँ अब समझ में आई कि टेढ़ा यूं होता है होता ना। है ना ऐसे। हाँ हाँ मधुबा भी समझा रही है। हाँ बिल्कुल, हाँ, 3 हो गए ना, बीच वाला भाग भी। हाँ बीच वाला भाग हो गया टेढ़ापन। इसको दोबारा पढ़ना मैंने। करती हूँ एक बारी इनसे समझ लें अपन, फिर वो भी पढ़ते भी हैं। क्योंकि एक बार में अभी अच्छे से नहीं बैठी। हाँ बोलो मधुबा भी। कभी ऐसे ऐसे हो जाता है ना, ऐसे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप। ये हो गए, ये और एक मध्य में जहाँ मिलन होता है दोनों का, वहाँ पर इधर वाले उसका और यहाँ मिलन हो जाता है ना, ऐसे होता है ना धनुष, इस तरह हाँ से बिल्कुल शेप बन गई ना, बिल्कुल वैसी। तभी इन्होंने कहा कि नासिका का मध्य मध्य भाग। है ना ये, और हो गया ये ना। हाँ
यहाँ तो तीन तीन टेढ़ापन तीन हो गए। आगे हो गया। हाँ, और टेढ़ा तीर है तो इसलिए वो निकलेगा नहीं बाहर, वो चुभ ही जाएगा, वो बाहर पार नहीं होगा। बाहर पार नहीं सीधा जाएगी। तो पार हो जाएगा, लेकिन टेढ़ा तीर होगा तो वो अंदर ही धंस जाएगा, वो पार नहीं होगा। और इसका बातूनी भाव कि नैनो की टेढ़ाई हमने समझी है, वो क्या होती है ना। एक बार मम्मी की बात सुनिए, प्रेजेंट करें। क्या कह रहे हो मम्मी? बोलो, आप खोलो, प्रेजेंट किया ना। और फिर बीच वाले भाग को धनुष की तरह से प्राण भगवान वाणी को पता करना। कितना उदाहरण दिया, हमें फिर भी समझ नहीं आता, हम क्या करेंगे। एक बाण का उदाहरण दिया, यो आए भौं को यो टेढ़ा करके, फिर यो करके बीच के भाग को बताया। ये वाणी हमारे को ये बताती है कि इस माया से दूर रह कर की वाणी को अंदर भराओ और बाहर निकलो तो कैसा सुख मिलेगा, ये हम नहीं जानते हैं। ये सारी ब्रह्म सृष्टियां ही जानती हैं जो इस वाणी को समझ लेता है। मेरा तो ये कहना है। हाँ जी, चित्रा आप बोलो। नाम जी, सब सुंदर साथ को। तो नैनो की टेढ़ाई वो गहरेपन से उसको उपमा दी हुई थी पिछली बारी जब हमने पढ़ा। तो मतलब बाण इतने गहरे चुभते हैं और चुभेंगे बस अर्श की अरवाहों को, जिनको जो मंथन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे वाणी का, तो वो बाणों और इतनी टेढ़ाई 3 जगह पे जो मधु आंटी ने बहुत अच्छे बहुत एक्सप्लेन अच्छा किया कि समझाया। यहाँ ये कोना, और बहुत अच्छे से क्लियर है ये चुका है। मैं शेयर करती हूँ दोबारा से। हाँ जी, दोबारा पढ़ते हैं। सुंदर साथ कह रहे हैं, एक बारी दोबारा पढ़ लेते हैं। श्री राज्य के नेत्रों की तिरछी भुएं धनुष के समान है ना। धनुष की तरह ही माथे के निचले भाग में तिरछी भुओं में 3 स्थानों पर टेढ़ापन है। जब धामधनी इन नेत्रों से प्रेम के टेढ़े बाण भौं रूपी धनुष पर चढ़ाकर मारते हैं। भौं रूपी धनुष पर चढ़ाकर मारते हैं। भौएं भी तो काम करती हैं। जब नेत्रों के तीर चलते हैं तो भौं का भी हिलना डुलना होता है। तो वे बाण टेढ़े होने के कारण छाती को छेद तो देते हैं, किंतु उसके पार नहीं निकल पाते। नासिका के ऊपर तथा दोनों भौं का मिलन स्थान धनुष का मध्य भाग है। भौं के दोनों किनारे और मध्य भाग, ये 3 मुख्य स्थान हैं जहां धनुष की तरह टेढ़ापन है। आगे पढ़ते हैं। टेढ़ा कैसे लगाया? तीर कया 3 अंकुड़ा, छाती छेद न गया चल, रहा सीने बीच आसिक के, हुआ काढ़ना रूहों मुश्किल। धामधनी के नेत्रों से निकला हुआ बाण 3 कोनों वाला है, जो हृदय को छेद तो देता है किंतु उसी में फंस जाता है और निकलता नहीं। छाती में धसे हुए उस तीर को निकाल पाना आत्माओं के लिए बहुत ही कठिन है। भावार्थ में देते हैं। हाँ जी, चित्रा आप बोलो, कुछ कह रहे? नहीं, वो पहले का हैंड रेस्ड है ओके, आंटी, मैंने कोई नीचे बात। किया अभी। हाँ जी, कोई बात नहीं। धामधनी के नेत्रों से छूटे हुए प्रेम रूपी बाण की नोक में 3 भाग होते हैं। अब वो बता रहे हैं त्रिगुणी तीर का क्या मतलब है। आगे वाला भाग मूल संबंध निस्बत का है। अब दायां वाला भाग, राज्य के दाएं वाला ही हो गया ना, कि राज्य के दायां वाला भाग शोभा और सौंदर्य का है और बायां भाग आनंद का है। प्रेम के, हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। प्रेम के बाण केवल ब्रह्म सृष्टि की ओर ही फेंके जाते हैं।
सौंदर्य के बिना आकर्षण नहीं होता और दर्शन या दीदार या विरह की अवस्था में ही आनंद होता है। दोबारा पढ़ती हूँ, सौंदर्य के बिना आकर्षण नहीं होता और दर्शन विरह की अवस्था में ही, दर्शन या विरह दो चीजें, दर्शन या विरह की अवस्था में ही हमें आनंद होता है। इस प्रकार निस्बत सौंदर्य और आनंद से प्रेम रूपी तीर की नोक बनती है। यह प्रेम रूपी तीर जिस आत्मा की छाती में धस जाएगा वह इसीलिए नहीं निकल पाएगा क्योंकि प्रेम ही ब्रह्म सृष्टियों का जीवन है। मीनू अभी इसको थोड़ा क्लियर कराइए कि मध्य में निस्बत का क्यों बोला और दाएं और उधर सौंदर्य और उसका क्यों बोला। हाँ, इसकी बात नहीं, आगे आशी दीदी हमारे पास। मूल में तो निस्बत ही है ना, इसलिए हाँ। मध्य में निस्बत ले लिया। मूल और मुझे पढ़ते पढ़ते एकदम भाव आया, आप बताना ठीक है कि नहीं। नहीं बोला नहीं कि बताओ राज्य ना। बाया बाया बोला सौंदर्य और दाया बोला आनंद। तो मेरा ध्यान एकदम जुगल स्वरूप पे गया कि वो दाई तरफ ही तो बैठी है आनंदा श्यामा महारानी। तो दाया मेरे दाया दिल भाग में भी यही आया था ना। हाँ यूं समझ लो याद करने के लिए हाँ, भी बस वैसे ही लगा भी वैसे ही। राज्य तो एक ही है, आनंद तो उनके अंदर ही है, लेकिन आनंद अंग प्रगटाया ना बाहर अलग से जुगल स्वरूप की शोभा के लिए। तो यहाँ पे लिखा ना दाया, तो दाई ओर बैठी है ना, बिल्कुल तो इसलिए मुझे बिल्कुल यही ठीक है। भाव है। दाया अंग की सौंदर्य, दाया हाँ सौंदर्य, बाया बाया आनंद। बाएं अंग बैठे है ना नहीं राज्य श्यामा देखो, राज्य की महारानी तरफ बाएं से अंग। देखो, नहीं बाएं नहीं अंग श्यामा राज्य की तरफ से देखो, जहाँ से मत देखो। अच्छा ऐसे देखें तो बाएं अंग, हम जहाँ से जाएं तो दाएं, लेकिन ऊपर आया यही है कि दाई और आनंद। दोबारा देखना ऊपर, नहीं, बाया बाई बाया और ही आया, आनंद है, बाया ही आया बाई और क्योंकि आनंद। वो नहीं अपनी दाई तरफ लिखा से कि मुझे ऊपर तीर करो। लगा है ना तो मैं देख रही हूँ, तो वो उस भाव से बताया। ये देखो हाँ मैं पढ़ती हूँ, बाया भाग आनंद का है ना, दाया भाग ठीक शोभा है। और सौंदर्य का, क्योंकि हाँ बाएं अंग वही बैठे। जहाँ से ठीक मेरे है, को यहाँ से तो पढ़ा तो मेरा ध्यान उधर ही ये गया था। भाव ठीक बिल्कुल सही है। आपने राज्य की तरफ से बोला तो ये रू की तरफ से हो गया, भाव तो ठीक है। समान ही है। हाँ, राज्य के बाई ओर ही है ना नंदन। हाँ ठीक है, ठीक बोलने है में ना। मेरा उल्टा बोल गया, हाँ हाँ, देखने उधर बाकी ही, भाव आपके वही देख थे। उधर ही रही हूँ। हाँ, हाँ देख उधर ही भाव रही वही हूँ है। बस। ठीक है। होगी मधु भाभी राज्य तो हम कहते हैं सौंदर्य की परिभाषा, तो सौंदर्य तो फिर आएगा ही ना। इधर सौंदर्य आएगा, इधर श्यामा महारानी आनंद अंग। राज शर्मा जी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, मैं देख बहुत रही ही सुंदर। थी सुंदर साथ जी, पहले चुपैयों में आया, वो तीर आर पार हो गया, निकल गया। निकल गया हाँ का मतलब समझाया कि अब मर गए, मर गए मतलब दुनिया की तरफ से हाँ, मर गए। अब कहते हैं बीच में घुस गया, धस गया। और ऐसा धसा त्रिगुड़ा, सिंगल हम्म। वाला भी नहीं, त्रिगुड़ा। त्रिगुड़ा समझ आएगी ऐसा बोला। सुंदर साथ जी, इस पर स्वामी जी की एक चर्चा है, वो भी बिल्कुल बहुत सुंदर त्रिगुणा है। तीर की। त्रिगुड़ा तीर बहुत सुंदर चर्चा है उनकी, जितनी बार सुनो आनंद आ जाता है। बिल्कुल। हाँ जी विजय दीदी आप भी बोलो। आशी दीदी, हाँ मैं यानी आशी दीदी से जो आशी दीदी जो आप जी बता रहे हो, वो राज्य के बाई तरफ श्यामा जी है ना, हम्म। हाँ हमारी हाँ तरफ से बाई तो तरफ, दाया बैठेगा, हाँ तो बाई लिखा हुआ है ऊपर श्याम दोबारा, राज्य तभी तो। के बाई तरफ। हाँ राज्य के बाई तरफ विजय दीदी, तभी तो मैंने कहा था ऊपर वाला दोबारा पढ़ा दो, बाई तरफ ही लिखा हुआ है। मेरे बोलने में उल्टा बोल हो गया था। नहीं नहीं ठीक बोला नहीं नहीं, सर। मेरे नहीं, मैं भी उसको पक्का वो क्लियर करना चाह रही थी कि हाँ हाँ तो उस बहुत तीर सुंदर की बाई समझाया तरफ, आपने। विजय दीदी उस तीर की भी बाई तरफ ही बोला ना, तीर के 3 नोक बता के, धनुष के, उस धनुष के 3 नोक बता के, तो हाँ बाई और ही बोला ना आनंद। तो ठीक है, जो आप कह रहे हो वो ठीक है। मूल में निस्बत है, वो भी आपने अच्छा बताया राज्य आशा कैसे दीदी बोल रहे कि हैं बीच में मूल में निस्बत है ना, वो बहुत अच्छी बात लगी। अब और चलते हैं त्रिगुणे तीर की तरफ। कहिए कहर
कहर ढारा है, कहर कहा तीर त्रिगुड़ा, कहर ढा गया। रही सीने बीच भाल, रोई रात दिन आसिक, रोवते ही बदलिया हाल। वीना दीदी अभी खोलती हूँ चौपाई का अर्थ पढ़ के। तीनों नोकों वाला प्रेम का यह तीर, आत्माओं के हृदय में भाले की तरह चुभ कर प्रेम का दर्द दे रहा है। मीठा दर्द ही कह दो एक साथ ही, प्रेम का मीठा दर्द दे रहा है। इस तीर के चुभ जाने के पश्चात आत्मा विरहा में दिन रात रोती रहती है। रोते रोते उसकी रहनी बदल जाती है, अर्थात वह परमधाम की रहनी को आत्मसात कर लेती है। संसार से परे हो जाते हैं। प्रेम के तीर लग जाने पर आत्मा एक पल भी प्रीतम से अलग नहीं होना चाहती। ऐसी स्थिति में वह विरह की अग्नि में जलने लगती है। इसे ही भाले के समान चुभना कहा गया है। इसी बात के लिए कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 4 में प्रकरण 5 में 4 चौपाई, चौथी चौपाई को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। रोम रोम सूली सुगम, खंड खंड खांडा धार, पूछ पिया दुख तिनको, जो तेरी विरहिन नार। धामधनी की शोभा को अपने दिल में बसाने की तरफ जब कदम बढ़ाया जाता है, तो धनी की मेहर से प्रेम का तीर हृदय में चुभ जाता है, अर्थात धनी की एक हल्की सी झलक का आभास होता है। यह स्थिति ही विरह को प्रकट करती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में ना तो संसार में लिप्त हुआ जा सकता है, ना परमधाम को छोड़ा जा सकता है। धीरे धीरे विरहाग्नि बढ़ती जाती है और प्रेम का दरिया हृदय में बहने लगता है। जब उसे यानी कि आत्मा को अनुभव होने लगता है कि वह संसार में नहीं है, बल्कि वह आत्मा और श्री राज जी एकाकार हो चुके हैं। यही संसार की रहनी से हटकर परमधाम की रहनी में लगना है। ये तो छोटी बात नहीं है, परमधाम की रहनी मतलब मार्फत की अवस्था। एक तरफ तो श्यामा महारानी कह दी, एक तरफ सौंदर्य के बारे में क्या बोला आपने तीर के आशीष जी? धनी खुद सौंदर्य का स्वरूप है ना, इसलिए ने सौंदर्य के लिए क्या कहा? एक कोना, 3 कोने तो बताए थे ना, मूल कोने में निस्बत, हाँ। दो बाकी जो 2 कोने, एक में आपने आनंद बोल ही दिया, तो बाकी जो पहला कोना है वो सौंदर्य, यानी कि राजी महाराज खुद सौंदर्य का स्वरूप है ना, सौंदर्य की राशि। देखो, सौंदर्य से आकर्षण होता है, आकर्षण से आनंद आता दोनों है, का ही, और दोनों का ही सौंदर्य आ जाएगा ना। हाँ हाँ, दोनों तो का ही आ जाए, अलग तो एक ही नहीं रूप है, एक ही रूप है, तो दोनों का ही सौंदर्य आ जाएगा। बिना दीदी उस तीर को धनुष के कोने समझाने के लिए कोने को समझाया। हर चीज का बातूनी अर्थ बताया ना कि 3 कोनों वाला कैसे को अलग ना समझे हम। मीनू जी एक जो ना और ये इस जोन में आना चाहता, पता नहीं उसका खुलता क्यों नहीं है।
एक पन बाद में बात करते हैं, पहले चौपाई को अपन अच्छे जो से अभी मीनू समझ- बोले ना वीना जी, वो समझो। मीनू ने अभी अभी बोला इसको ना, छोड़ दो, अभी सौंदर्य से अपन आकर्षण, आकर्षण से प्रेम, प्रेम से आनंद, सब कुछ हो गया इकट्ठा। हाँ और निस्बत होगी तो तीनों दोनों हमें तीर लगेगा ही लगेगा। लगेगा ही ठीक। लगेगा। ये निस्बत वाणी का से तो तीर, ये वाणी से तीर चुभते हैं, और जब स्वरूप दिख जाएगा तो फिर एकाकार हो जाएंगे। यही संसार से, संसार की रहनी से हटकर परम धाम की रहनी में लगना है। कितनी गहरी बात बोलते हैं। एक बारी चुपई, रोई रात दिन आसिक, रोते ही बदलिया हाल। पहले तीर टुकड़ा समझाया, फिर कहर ढा गया वो तीर टुकड़ा। रो कैसे? विरहा में। फिर आत्मा को चैन नहीं आएगा, रात दिन रोएगी और उसकी रहनी बदल जाएगी, परम धाम की रहनी हो जाएगी। फिर से तीर टुकड़े की बात कर रहे हैं। अरस बका तीर त्रिगुड़ा, अरस बका रया अरस रूहों हृदय साल, ना पांच तत्व तीर त्रैगुण, ए नैन बान नूर जमाल। अखंड परम धाम का यह प्रेम रूपी बाण तीनों नोकों, फिर से समझो, सन्मंद, सौंदर्य और आनंद, तीन नोकों वाला है। परम धाम की आत्माओं के हृदय में यह विरहा प्रेम का मीठा दर्द रहता है। परम धाम की आत्माओं में यह विरहा प्रेम का मीठा दर्द देता रहता है। ये कोई पांच तत्व और तीन गुणों से बना हुआ माया का तीर नहीं है, बल्कि यह श्री राज जी के नेत्रों से निकला हुआ प्रेम का बाण है। और क्लियर करते हैं। विरहा में तड़पने के पश्चात मिलन में जब आंसू आते हैं तो वो किसके होते हैं? खुशी के आंसू होते हैं। धाम धनी के प्रेम के बाणों से हृदय जब छलनी होता है, या जब बाण हृदय में चुभते हैं, तो उसका दर्द भी इतना मीठा होता है कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता। जब कभी विरह में आंसू निकलते हैं ना, फिर वो इतना अच्छा लगता है ना कि राज्य आज बहुत आनंद आया, एक अलग सा मीठापन लगता है, सुख मिलता है कि आज का दिन अच्छा रहा। वो अलग ही आनंद देता है, जबकि आंसू निकल रहे होते हैं लेकिन उस दर्द में भी मिठास होती है। करुण रस है ना इसमें, करुणा इसमें रस। करुण रस है। अपन जब दुनिया में भी कोई ऐसी फिल्म या मूवी या कुछ ऐसी देखते हैं, इसमें बहुत रोना आता है, और पिक्चर से आने के बाद कहते हैं बहुत आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया, रो रो के भी बड़ा आनंद आता है। और राजी का तो फिर मिलन ही अलग है ना। और ये बहुत सुंदर उपमा, बड़ी सुंदर दी उन्होंने। और देखो तीर भी जो होता है ना, मतलब तिकोना जो होता है, आगे वाला जो भाग होता है ना, मतलब मध्य वाला भाग वो आगे निकला हुआ होता है। निस्बत पहले ये भी आगे आपने अच्छी बात बताई कि पहले आगे निस्बत, आगे वाला भाग निस्बत का है। निस्बत होगी तो आपको शोभा भी दिखेगी, आपको आनंद भी आएगा। मूल तो निस्बत ही है। अभी वैसे मंजिल तो दूर है, पर हाँ राजी एक एक सीढ़ी चढ़ा तो रही है। अब मैं तो मीनू जी आपको बहुत थैंक यू देना चाहती हूँ, बहुत 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 धन्यवाद। आप मुझे बहुत बोलते थे आ जाओ 4 बजे की मीटिंग में, आ जाओ। मैं उलझी पड़ी थी, इधर दूसरी मीटिंग में जा रही हूँ, कैसे मना करूं उनको। और देखो मुझे ये तो बहुत आनंद आया, राजी चैन बहुत नहीं लेने आनंद आया। देते ना। दिल में वो सच चेहरा जिस दिन आ जाता है ना, फिर वो बात हो ही जाती है। तो वो बात आ जाती है, ये सुख दूं ब्रह्मशिष्ट को, मतलब वो कहता मैं सुख ले रही हूँ, दूसरा क्यों ना कोई ले। बिल्कुल।
ये कि क्योंकि बहुत बोलते आनंद थे, कुछ आ अलग आ जाओ। रहा है। चुपई आगे भी अलग आ हम रहा है। पढ़ते थे, लेकिन हम्म, सुंदर साथ की किरणें ही होती हैं जो ये आनंद दे रही होती है। हाँ जी, अभी किरण ना दीदी आ गई है हमारे पास क्वेश्चन के लिए। अभी ना हम भी आपस में यही बात प्रणाम जी दीदी। चौपाई आती है ना, इसको ये लक्षण होला में कि एते सुख पिया तेरे विरह में, तो बिहार में कौन सुख हो। जब विरह में राजी के इतना सुख मिलता है, तो हम लोग मतलब इसी में इतना खुशी के आंसू आने लगते हैं। मतलब एकदम नहीं बोलते तर बदर होना, आसमान पे जमीन पे पैर नहीं टिकना, इसमें हमारी ये हालत हुई। तो जब धनी के साथ हम विहार करें साक्षात, तो हमारी कौन सी दशा होगी। तो इसमें मतलब ये सुन के ऐसा लग रहा है कि इतना खुशी मिल रहा है। तो प्रणाम जी दीदी। आ जाओ किरण दीदी, आपको थोड़ा आज हम परेशान कर रहे हैं। अरे क्यों, कैसे परेशानी नहीं होने की बात है, मैं तो बैठी हूँ, बैठे हो ना, चलो आनंद ले रही ठीक हूँ। है, आपके बगैर सुना लगता है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। इतना प्यारा हमारे सुंदर साथ जी समझा रहे हैं। चांद कमल चूक दी, कमल का फूल खिला हुआ है, चित्रा साथ में है, चित्र बनाती जा रही है हमारे हृदय में, है ना। और आशी हमारी आशा की किरण है, वो आशा फैलाती की रहती किरण है। है। और मधु से तो वैसे ही इलम का सागर बरसता ही रहता है। मैं तो उसका नाम ही रखा हुआ इलम का सागर। इलम में इश्क वैसे ही होता है। सही बात है। कुसुम भी हमारी, कुसुम भी एक कमल का फूल है, वो वैसे ही खिलती रहती है। वो अपनी सुगंधी देती रहती है। कमल, वो क्या कहते हैं, अपनी कुसुम का फूल जो है। बिल्कुल, कुसुम सच, का फूल। सब अपनी 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 सुख और देते हैं सबसे सब। बड़ी किरण है जो सूर्य की किरणें फैला रही हैं हमारी। अब आप किरणें फैलाइए अपनी। स्वामी, आपके पीछे भी बहुत किरणें फैल गई हैं। अच्छा। जी, पर आज मुझे एक सबसे जो मैंने सुना आपका, पर मैं एक ही प्रश्न मेरे दिल में बहुत आ रहा है। धनुष और तरकश नहीं, तीर में क्या अंतर है? एक तो धनुष है और एक है तीर। मैं पहले आपने एक बार मुझे सबको म्यूट कर दूं। मुझे थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो रही, जब मेरी बुद्धि आज। किरण दीदी आप खोलो। हाँ, मुझे दोनों में अंतर बता दीजिए। एक है धनुष और एक है तीर, दोनों दीदी में जो अंतर मैं मुझे पूछती समझ में आया, जो मुझे समझ में आया, तीर तो है ना जो प्रेम की दृष्टि, धन के नेत्रों से जो प्रेम की नजर निकली, टेढ़ा धनुष है और उसमें से टेढ़ी ही दृष्टि निकली प्रेम की। जब प्रेम से देखते हैं तो टेढ़ी नजर से देखते हैं ना, तो वो जो टेढ़ाई है ना, तिरछापन, नेत्र भी तिरछा, नेत्र तो हो गया ना धनुष, जो हमने डिटेल में भी करा, जिसमें अभी 3 कोण ने भी बताया। मतलब ये तो हो गया ना, भुवों का मिलाकर ये धनुष बन गया। उन यानी कि अपने नैनों में पिया जी धनुष से बाण, बाण का मतलब तीर है ना, बाण मीन्स तीर। तो तीर क्या है? प्रेम की दृष्टि, जो मुझे समझ आया, प्रेम की नजर, टेढ़ी करके प्रेम की नजर डालते हैं, रूह के दिल में चुभ जाती है। डॉली आप दीदी। जो मुझे समझ। हाँ डॉली दीदी आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी। किरण दीदी, आपको तो वैसे सब कुछ पता ही है। जो धनुष है वो नेत्रों की बाहरी शोभा को बताया है धनुष, और तीर अंदर से जो आनंद का, जो उस धनुष में तीर चढ़ाते हैं ना, तरकस तो दिल है, दिल से जो उनके प्रेम के भाव निस्बत के निकलते हैं उस धनुष की डोरी पर कसकर। क्योंकि धनुष तो बाहर के नेत्रों को, जैसे उन्होंने शोभा चांद दीदी ने और मधु जी ने सारी बता दी ना, कि मस्तक भाई एक कोना, नासिका के बीच में 3 का आकार होता है ना धनुष की, जो ऊपर वाली जो एक तो डोरी होती है जिसको प्रत्यंचा बोलते हैं, वो नीचे का भाग हो गया, और ऊपर जो आईब्रो से एक कोने से दूसरे कोने और बीच में, ये बाहर की एक लकड़ी जैसे नहीं होती धनुष, अगर हमने असल में देखा है, वो हो गया। और जो तीर है वो अंदर से प्रेम का जो भाव निकल रहा है, वो तीर, वो अंदर की बात को
क्योंकि प्रकट करने के लिए ही उन्होंने तीर का नाम दिया। और तीर में भी 3 कौन से कोने हैं, एक निस्बत का है, एक इश्क का और एक सौंदर्य का, वो 3 कोने हैं। तो हमारे हृदय में 3 नोकों वाला जो तीर है वो चुभ जाता है। जो रूह होगी, असल निस्बती रूह होगी, उसी के हृदय में वो तीर चुभेगा और चुभ के अंदर ही रह जाएगा। दूसरे तो इस तीर की बातों को समझ ही नहीं पाएंगे। प्रणाम जी, मुझे तो ऐसा ही समझ आया कि जो धनुष है वो बाहरी शोभा के आधार पर और तीर अंदर की बात है। जी, तो तीर के 3 कोने गए हैं ना, तीर के 3 कोने है ना। हाँ जी, तो हमने यहाँ जो गिना धनुष ये की बात धनुष पर के ये धनुष के हमारे 3 कोने हैं। ये जो बाहरी है ना, बाहरी जो नहीं, शोभा है ना, वो धनुष तो 3 कोने वाला है, तीर भी 3 कोने। देखिए 3 कोने का ऐसा है। होगा, हाँ, 3 तो तीर एक के 3 ऐसे कोने होता है, वही बताए एक ना। ऐसी कह सकती हो ना, तीर ऐसे होते हैं, एक ऐसे ऊपर और इधर हाँ, और इधर, है ना, 3 कोने होते आगे हैं जो तीर के लोहे की ऐसे। पट्टी और ट्रायंगल उसके सी लगी होती है। इसको, है ना, हाँ जी, तो वो तीर में 3 कोने होते हैं, धनुष में भी होते हैं, लेकिन हाँ धनुष तो हाँ टेढ़ा चढ़ाई लिए हुए है ना, हाँ पर जो जी, तीर है वो 3 कोने वाला है। हाँ बाण इसमें तो तीर निस्बत से ही चला है ना दीदी, तो तीर के 3 कोणों का वर्णन है, धनुष के तो अलग वर्णन करे, लेकिन हाँ, मैं वही धनुष बात का कह रही थी। मैंने ना यहाँ मुझे जहाँ लगा कि ये तीर जो चलाया, तीर कौन सा चलाया, एक तो निस्बत का, एक सौंदर्य का, एक आनंद तो है ही है। जब आनंद तो राजी है ने ही। तीर चलाया है ना, अपने दिल से, तरकश तो आनंद का दिल है, दिल से उन्होंने तीर चलाया। अब सौंदर्य का, आनंद का और निस्बत पर ही लगेगा ना। तो क्या है, वो उस धनुष पर चढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर नैनों से चढ़ाया, यहाँ धनुष बाण जी, से जो तीर चलाया जा रहा है, वो तीर जब चलाते हैं राजी रूहों के ऊपर, तो वो तीर जो है सीधा कहाँ चुभता जाकर के, छाती के अंदर। जी, सीधा हो तो निकल जाएगा, लेकिन टेढ़ा होने के कारण तीर हृदय में ही चुभ जाता है। वो रोती चुभ है, उसका हाल ही बदल जाता है, रोते ही जी, बदले हाल, है ना। तो मेरा भाव तो ये है, बाकी तो बहुत अच्छा सुंदर साथ जी ने वर्णन किया, मैं सुन रही हाँ, थी। वही वो किरण दीदी, वो जो है ना, वही तीर के जो तीर वास्तव में जो जाहिरी देखते हैं ना, तो उसके आगे भी एक लोहे का तिकोनी पत्ती हाँ, लगी होती है ना, हाँ तो जी, हाँ जी। वही 3 कोने इश्क, निस्बत और सौंदर्य के कहे हैं। वही आनंद, तीर के ऊपर भी जो 3 इतना सा हिस्सा होता है जिसके 3 कोने होते हाँ हैं, जी, जी उस बिल्कुल ठीक। तीर के ऊपर जो 3 कोने है ना, उसकी बात की हाँ गई है। ये धनुष की जी, बात नहीं की गई। 3 कोने वाला तीर सही कह रहे हैं ना। तो मेरा मतलब कि वो तीर जो है, जब राजी अपने इस धनुष्यवान से, इन नैनों के ऊपर के हिस्से से नैनो के जब कसते धनुष हैं, से चलाते हैं, तो वो सीधा रूहों के हृदय में जाकर के चुभ, चुभ जाता तो है फिर जी, निकलता नहीं है। नहीं निकलने के कारण रूह का वो हाल हो जाता है, विरह में इतना तड़प जाती है कि उसकी रहनी बदल जाती है। हाँ जी, सुंदर साथ बहुत जी। अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं सुंदर साथ जी, वो भी पढ़ते रहेंगे, सब अपने अपने हाँ जी, भाव रख रहे हैं। हाँ हाँ जी, जी, चित्रा चित्रा, जी इसके बारे में क्या कह रहे हैं आप? चित्रा आ जाओ, क्योंकि आज तो सारा तीनों वैसे की बात है। हैं? सच में आज तो बहुत ही गहरा वर्णन हो रहा था, मेरा ध्यान अटक गया था जो स्वामी जी ने वर्णन किया था कि पलकों को डोरी लिखा ना, तो पलकें जो थी हाँ, ये बरौनिया पलकों हमने की पढ़ा डोरी है। था। हाँ, तो वही उनको माधुर्यता का प्रतीक बताया था। तो हाँ, पलकों की अगर हम डोरी बनाए तो मतलब वही मिठास मिठास लेके फिर प्रेम का तीर उनके माधुर्यता हृदय की। के तरकश से, हाँ, माधुर्यता की डोरी। तो बस वो मैं बीच में ऐड करना चाह रही थी, कोई बाकी तो बात सारा नहीं, वो। नहीं नहीं, अच्छा लगता है। प्रणाम जी। हाँ जी सीमा जी, आप भी आ जाओ, हाँ जी, कैमरा कमल खोल जी, के आओ। आशी जी आप बताइए कैसा, मतलब सीमा भी कुछ कह रही, बोलो। वैसे तो मैं ज्यादा कुछ जानती नहीं, इसलिए मैं कैमरा वैमरा सब ऑफ रखती हूँ। अरे लेकिन अभी अभी जो सब कह रहे थे, तो उसके बाद एक भाव ये भी आया
कि कहीं राज जी ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि ये हमने मतलब उनकी वाणी जो उतरी है ना, वो उनके हृदय के पार्ट है, उनके हृदय का सब कुछ अंग है, उन्हें वो तीर चलाया। सबसे पहले रूहों को निस्बत बताई कि तुम्हारी निस्बत क्या है मुझसे, तारतम से। उसके बाद उन्होंने अपना सौंदर्य का वर्णन किया है उसमें ग्रंथों में, फिर आनंद रूपी श्यामा जी का वर्णन किया है। तो वो सारा इकट्ठा करके वो एक तीर चला हमारे ऊपर, जिससे निकल नहीं पाते फिर। बिल्कुल बिल्कुल मेरे मन ठीक में है, ये है निस्बत की पहचान करा दी, अपनी सौंदर्य को दिखाया और आनंद में डुबो दिया जी। रूहों को। तीर कोई प्रणाम जी। जाहिरी तीर थोड़ी चलेगा, वो तो तीर है ही नहीं कोई भी। ये एक तीर त्रिगुड़ा ऐसा है कि 3 गुणों वाला तीर है, जो रूह के हृदय में वो निस्बत का है, शोभा आनंद सौंदर्य का है। सौंदर्य में आनंद तो आएगा ही पहले आएगा, प्रेम हाँ आएगा जी, तो आनंद आएगा ही आएगा। पहले निस्बत चुभती है आपको कि आपकी निस्बत तीर उनसे है। किसको लगेगा? निस्बत में ही तो लगेगा। तीर तो हाँ निस्बत जी, वालों को लगेगा, दूसरों को तो लगता ही नहीं है। बिल्कुल वो बिल्कुल। कहेंगे क्या वर्णन करते रहते हैं, सोचेंगे भी, है ना? ठीक है ना? जी प्रणाम जी। और तीर तो अपनी इसी नैनों से चढ़ाते हैं, जैसे कि जाहिरी वर्णन किया कि ऊपर का जो हिस्सा है उसी से तो तीर निकालते हैं, राजीव चलाते हैं। और बाणों को आंखों को टेढ़ा होने की बात जो की थी, उसका भाव टेढ़ापन लिए हुए हैं। टेढ़ापन, अभी टेढ़े हैं राज्य के नैन। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। अभी बात कर रहे थे ना टेढ़ापन की, टेढ़ापन मतलब टेढ़ापन, हाँ चित्रा ने बताया था। और सुंदर सा टेढ़ापन बताओ कृष्णा दीदी, खोलो कृष्णा दीदी, पहले खोलो। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी। मतलब कि टेढ़ा कहने का मतलब यही आशय कि अपने इश्क के दरिया यानी प्रेम के सागर में आत्मा को डुबो देने की भावना जो धाम धनी के दिल में पैदा होती है, वही धनुष पर बाणों को तिरछा रखना है। नहीं? और ज्योति दीदी, कोई बात नहीं, आपकी सहयोगिता निभाती है ज्योति दीदी। टेढ़ापन मतलब गहराई, जो प्रेम की गहराई है राजी, वो जो गहराई से जिस रूह को देखते हैं वो अपने दिल में ले लेते हैं उस, और आनंद और प्रेम को उस दिल तक छोड़ते हैं, जो अंदर तक वो डूब जाती है। वो जो रूहें हैं वो टेढ़ापन मतलब दीदी यही ना कि जो माधुर्यता से और गहराई लिए हुए उस रूह के ऊपर देखते हैं। ठीक है, दीदी, ठीक है आप कुछ ज्योति। और कहना चाह रहे हो तो बोलो। हाँ जी चित्रा जी, हमने अच्छी तरह से वैसे किया था ना टेढ़ापन, हाँ टेढ़ाई। जी, हाँ जी। टेढ़ाई का वैसे तो बताया हुआ था कि सौंदर्य की प्रतीक है टेढ़ी आंखें, क्योंकि बताया था ना गोल और वो ऐसी वाली आंखें, तो वो उनसे तो कोई लंबी है, प्रेम ही टेढ़ी नहीं है, कर सकता। नुकीली है हम्म, ना? हाँ हाँ। जी। दीदी अनियारे टेढ़ेपन नेत्र कैसे? के, हाँ, तो वो प्रेम और टेढ़ाई मतलब सौंदर्य का गहराई, मिश्रण। हाँ, प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक, सौंदर्य का क्योंकि धनी मिश्रण। के दिल के भाव उनके नेत्रों में है, और दिल में प्रेम है तो वही झलकता है आंखों में, और उसी की गहराई की बात है। गहराई। हाँ जी, हाँ जी। सौंदर्य या प्रेम लिए हुए हैं वो ना, प्रेम इसीलिए का उसको टेढ़ा मिश्रण। बन के जी तिरछे ने। यदि प्रेम प्रेम में बांकापन होता है ना, प्रेम में तिरछापन, क्योंकि लज्जा भी लिया होता है ना। हाँ जी, लज्जा, लज्जा के भी भाव होते हैं ना प्रेम में, इसलिए हाँ, लज्जा के इसलिए टेढ़ा, भाव, हेत के भाव, इसलिए लाड टेढ़ा के भाव, आकर्षण, रूहों को आकर्षित करने के भाव, दर्शन करने के रूहों लिए। को रिझाने के भाव, आशिक बन के माशूकों को रिझाते रहते हैं राजी अगर नेत्रों से। टेढ़ापन नहीं होएगा तो वो भाव कैसे पता चलेगा? और क्या टेढ़ेपन में सब कुछ आ जाता है। ममता, हाँ, आप कुछ लिख रहे थे, बोल के सुना दो, कुछ लिख रहे थे आप। के रूप में बिंदी हुई आत्मा मछली प्रेम के सागर में क्रीड़ा करने लगी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। वही याद आ रहा था भजन, अभी 3 कोण वाला तीर हम बोलते हैं ना, तो ये मेरे धनी की अदा है, पंखे हैं वैसे भी वो, तो वो सीधे सीधे ऐसे देखते भी नहीं रूह को ना, जब वो ना देख रही हो ना इधर तो जी भर के देख लेते हैं उसको, तो टेढ़े टेढ़े नेत्रों से अपनी अदाओं से देखते हैं, तिरछे नैन करके।
और फिर वो इधर देखती है, वो देखती है कि मुझे ऐसे ही देख रहे हैं, तो वो भी देखती है ना, तो फिर तीर लगता है एकदम निशाने पे। अभी अभी बड़े महाराज प्यार। की लीला पड़ी ना, महाराज की लीला में हाँ, पूरा सूप टेढ़ापन दिया है। मेरी धनी आकर्षण है के ही लिए, बंके। आकर्षण देखो के लिए। कृष्ण जी खड़े भी कैसे होते हैं, ऐसे कोई खड़ा होता है सीधे सीधे, कैसे पैर घुमा के अदाएं करके, और राज्य की अदा थी वो भी, तो और वो नीरज सीधी तो भी सीधी ऐसे ही करते नहीं कोई करते भी हैं, काम, सब हाँ सब बंके और लेकिन बड़े प्यार से। वैसे भी प्रेम में नजरें ऐसी हो ही जाती, तिरछी ही मारी जाती हैं। सीधी नहीं होती, तिरछी होती। सीधी नहीं होती, सीधे सीधे काम नहीं अब करती। जिसको लगा होगा वो जान जाएगा कि क्या होता है तिरछा तीर, है ना। हम्म। हाँ जी किरण दीदी। नैनो से नैन और नैनो का मिलना क्या बोला था? नैनो से नैन और नैनो का मिलना। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये हमने अच्छे से किया है। नैनो से नैन और नैनो का मिलना, हाँ जी 1 नंबर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो कहते हैं कि हमारी परात्म की नैन, परात्म की नैन और राज्य के नैन, वो दोनों मिलते ही नैनों से नैन मिल। सही है क्या माता जी? जय श्री आपकी जय हो। जय हो। जय हो आपकी आपकी, जय हो, बहुत आपकी सुंदर। जय हो। अभी हमारी जय हो। मुलाकात यही बात याद करा दी कि हम सब हमारे यहाँ मिले थे जामनगर में, तब हमें बस इतना ही आनंद है इसके। अभी ऐसी बात राज्य के बीच में आई तो मुझे आपका मिलन याद बहुत आया कि पहली बार मिलन हुआ था तब मुझसे भी रहा नहीं गया, कि कितना आनंद है। बिल्कुल मेरे दिल में बसी हो। प्रणाम बहुत जी। अच्छा। 4 प्रतिबिंब बनते हैं ना ऐसा पुतलियों में, 4 बनते हैं, तो वो क्या कहा था राजी ने, क्या कहना चाहते थे? मैं हक देखूं, हक देखे मुझे, 2 वर्ष परस भैया। मधुबर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। कि राज्य के 2 नेत्र और 2 नेत्र रूह के जब आपस में मिलते हैं तो 2-2 प्रतिबिंब बनेंगे ना उसके, एक आंख में, तो इसलिए वो 4 प्रतिबिंब की बात कही गई थी। और अगर इसको बातूनी रूप से भी ले तो जैसे एक तो बाहरी हमारा प्रतिबिंब पड़ ही रहा है नेत्रों में, और एक जो दिल के अंदर की जो गहराई है ना वो भी नेत्रों में झलक रही है, तो वो अलग से दूसरा स्वरूप नजर आ रहा है, वो दिल की गहराई पर। तो उस तरह से ले तो बाहरी अलग स्वरूप और अंदर दिल में जो राज्य के हमारे दिल में जो उनका प्रेम इश्क भरा हुआ है उसका जो स्वरूप बाहर प्रकट होता है नेत्रों में, वो अलग स्वरूप, दूसरा स्वरूप हो गया। बाकी आप क्लियर कर दो इसको और अच्छे से। रूह जब राज्य के नैनो में देखती है तो नैनो में क्या चीज है जिसमें उसको अपना प्रतिबिंब दिखता है, और हमारी क्या चीज है जिसमें हमारा प्रतिबिंब राज्य को दिखता है? पुतली में दिखता है। हाँ, पुतली किसमें दिखता है? हाँ बिल्कुल, पुतली। पुतली के पुतली अंदर किस चीज का काम करती है? पुतली किस चीज का काम करती है? पुतली देखने का काम करती है। दर्पण दर्पण। हाँ, पुतली किसका काम करती है? दर्पण का काम करती है। जैसे हम दर्पण में देखते हैं ना, तो राज्य के नैन भी दर्पण है। उन दर्पण में हम अपनी पुतलियों को देखते हैं, पुतलियों को भी हमारी पुतलियां दिखती हैं, हमारे नैन दिखते हैं राज्य के, देखते हैं हम, और राज्य हमें देखते हैं, हम राज्य की पुतलियों में अपने आप को देखते हैं। इस तरह से 4 हो जाती है, अंदर के भी विषय तो आता ही आता है। ठीक है ना? तो हाँ जी दीदी, बहुत ही बढ़िया नैनो का वर्णन में मदहोश करने वाली वाणी है। एक सुंदर साथ का मुझे आईफोन का क्वेश्चन, मतलब कमेंट्स बहुत अच्छा लग रहा था कि अरे वाणी तो बहुत पढ़ी पर ऐसा गहराई का वर्णन हमने नहीं सुना। वो सुंदर साथ जी लिख रहे हैं जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आईफोन सुंदर साथ जी अगर हमें अपना दर्शन दे दे तो अच्छी बात है। हाँ जी
आईफोन वाले सुंदर साथ जी आ जाओ, जिन्होंने मैसेज लिखा है। बहुत सुंदर लिखा हुआ था, तो हमें भी अच्छा लगेगा। हमारे सुंदर साथ आपको इतना रिझा रहे हैं, कर रहे हैं। हमारी चांद कमल चुग जी, मधु जी, चित्रा जी, मीनू जी, मैं तो प्रदर्शन ही बनाती रह जाती हूँ, तो बोलती नहीं कुछ। सुंदर साथ जी, आईफोन वाले छुप के रहेंगे तो अच्छी बात है। आईफोन है अभी, है तो उनको खोल दो। 1 मिनट ना, वो खोलते हैं आज की वीडियो। कोई नहीं, वीडियो नहीं तो ऐसी आवाज से जो बात वाणी पढ़ते हैं तो अच्छी बात है ना सुंदर साथ, हम उन सुंदर साथ के दर्शन करना चाहेंगे। जो पढ़ते हैं तो उनको अच्छा लगता वीडियो का भी भेज दिया। आईफोन से चुपई धरा लेते हैं ना हम लोग। हाँ जी, ओके हो गया। हाँ जी सुंदर साथ जी, नहीं खोला उन्होंने। कोई बात नहीं, छिप के साहिब कर रहे हैं याद। एक लीजिए साहिब यार। हाँ जी, चुपई दोहराओ, टाइम हो गया अपना। सरोज दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ दोहराओ, कोई बात नहीं। अस बका तीर त्रिपुरा रया अर्स हो हृदय साल, ना 5 तत्व तीर त्रिगुण, ए नैन बान नूर जमाल, ए नैन बान नूर जमाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।